नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आखिर क्यों हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा कब्जा जमा कर बैठ जाती है? आखिर क्यों हम अपने जीवन में परेशान सा घूमते रहते हैं? हमारी मानसिकता में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है, हमारा जीवन ही अंधकारमय हो जाता है। वहीं सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिससे मन मस्तिष्क की ऊर्जा हमेशा तरोताजा रहती है। सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाता है। हर तरफ से हमारा जीवन सुखमय होने के साथ साथ प्रफुल्लित रहता है। संसार की सारी खुशियां हमारे दामन में रहती है। सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में आने से पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ रहती है। देवी देवताओं की ऊर्जा हमारे साथ रहने से मानव की सोच हमेशा सकारात्मक लिए रहती है। सभी ऊर्जावान शक्तियों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। सबसे पहले मानसिकता अर्थात मस्तिष्क की नकारात्मकता दूर होना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश मार्ग है। एक बार मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के बाद हमारे शरीर पर भी इन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में आत्मा का स्थान हमारे शरीर में नहीं, मस्तिष्क के पिछले भाग जहां पर हमारी चोटी रहती है। यही वो स्थान है जहां से मन मस्तिष्क के द्वारा शरीर पर नियंत्रण कर ऊर्जावान बनाए रखने वाली आत्मा का स्थान है। ये नकारात्मक छाया शक्ति यहीं से हमारी ऊर्जावान आत्मा को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से ढक लेती है, अंधकार में कर देती है, ठीक सूर्य ग्रहण की तरह। जब राहु सूर्य देव को ग्रास करता है तो सूर्य देव का प्रकाश अंधकार में हो जाता है। यहां पर भी यही स्थिति होती है। यह स्थिति तब शुरू होती है जब नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप या प्रभाव आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करने लग जाती है। तब उसका प्रभाव मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मन मस्तिष्क के साथ साथ हमारे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे और किस तरह होता है, इसे जानना भी अनिवार्य है। मूलांचार अर्थात अंचार मस्तिष्क के साथ साथ मस्तिष्क की ऊर्जा को दर्शाता है। मस्तिष्क में होने वाली ऊर्जा के द्वारा जो क्रियाकलाप होता है वह सब अंचार के द्वारा ही होता है, जबकि अंचार राहु को दर्शाता है। राहु स्वयं छाया ग्रह जरूर है, लेकिन मस्तिष्क की ऊर्जा पर राहु का ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने से ही हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। आत्मा का निवास मस्तिष्क के पिछले भाग में होने के कारण आत्मा की प्रकाशवान दिव्य ऊर्जा तथा राहु की प्रकाशवान ऊर्जा दोनों मिलकर और भी प्रकाशवान हो जाता है। क्योंकि राहु अमृतपान किया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव के मन मस्तिष्क में समाकर दिव्य रूप दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान हो जाता है। अंचार अर्थात राहु चूंकि स्वयं छाया है, राहु में दोनों ही ऊर्जा विद्यमान है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह रहता है। जब मानव दैविक शक्ति की ऊर्जा के संपर्क में रहने से दैविक ऊर्जा का प्रभाव से प्रभावित रहता है, मानव के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय हो जाता है। लेकिन जैसे ही मानव नकारात्मक ऊर्जा के गतिविधियों के प्रभाव में फंस जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने के कारण राहु की नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। चूंकि अंचार अर्थात राहु में चुंबकीय ऊर्जा सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण मानव जैसी गतिविधियों में सम्मिलित होगा, राहु अर्थात अंचार की वैसे ही ऊर्जावान होने लग जाती है, जिससे मानव के ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक का प्रभाव देखा जा सकता है। मानव के मस्तिष्क को नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित करता है केतु अर्थात अंग 7। केतु ही है जो मानव के मस्तिष्क को अपनी छाया से प्रभावित कर मानसिकता में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मानव के आत्मा के ऊपर अपना नेगेटिव प्रभाव डालकर मस्तिष्क में कार्बन भर देता है, मस्तिष्क की ऊर्जा को अंधकार में कर देता है, जिससे मानव के अंदर सोचने समझने की क्षमता ही छिन्न हो जाती है, मानव छाया के प्रभाव में आ जाता है। वहीं अंचार अर्थात राहु की दिव्य ऊर्जा आत्मा की दिव्य ऊर्जा को चारों तरफ अपनी प्रकाश में सकारात्मक ऊर्जा के प्रकाश से प्रकाश में कर दोनों की दिव्य ऊर्जा मिल जाने से मानव का सिक्स सेंस जाग जाता है और मानव दिव्य पुरुष बन जाता है। लेकिन जैसे ही अंग 7 अर्थात केतु की नकारात्मक ऊर्जा राहु अर्थात अंग 4 को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करता है, तुरंत राहु में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है।
राहु तथा केतु की नकारात्मक शक्तियां मिलकर आत्मा के ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देती है, जिससे आत्मा की दिव्य ऊर्जा राहु तथा केतु के नकारात्मक ऊर्जा होने से दिव्य प्रकाश की ऊर्जा मन मस्तिष्क तक अपनी ऊर्जा को पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिससे मानव नकारात्मक अर्थात छाया ग्रह से प्रभावित होकर छाया लोक के नकारात्मक सोच के साथ जीने लग जाता है। राहु केतु की नकारात्मकता जैसे दिखाती है, मानव के मन मस्तिष्क की सोच वैसे हो जाती है, मानव कुंठित हो जाता है, मानव नकारात्मक शक्तियों में जकड़ जाता है, फंस जाता है। जैसे सूर्यदेव की प्रकाश को बादल ढक लेता है, सूर्यदेव के रहते हुए धरती पर सूर्यदेव का प्रकाश आ नहीं पाता, ठीक वैसे ही आत्मा की दिव्य प्रकाश हमारे मस्तिष्क में होने के बावजूद अंधकार से ढक जाने के कारण अपना प्रभाव दिखा नहीं पाती है। राहु के सिर काटने का उद्देश्य क्या था? ताकि राहु ने जो अमृतपान किया सिर तक ही सीमित रहे, गले के नीचे तक नहीं पहुंचे, ताकि मानव के मस्तिष्क का संचालन राहु के अमृतपान करने से दिव्य पुंज प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा मानव के मस्तिष्क का संचालन हो सके। इसलिए सभी मानव, संसार के हर प्राणी, जीव जंतु सभी के मस्तिष्क का संचालन राहु के प्रकाशमान ऊर्जा के कारण ही होता है या हो रहा है। लेकिन राहु है तो राक्षस, अमृतपान करने के कारण देवत्व में जरूर शामिल है, लेकिन है छाया। इसलिए मानव के मस्तिष्क में राहु के सकारात्मक तथा नकारात्मक का प्रभाव बना रहता है। राहु केतु की सकारात्मकता मानव को भोग विलास के साथ साथ राजयोग से भी ऊपर का योग बना देता है, व्यक्ति को रंग से राजा तक का सफर करा देता है। वहीं दोनों ग्रहों की नकारात्मकता गृह क्लेश का कारण बनता है, अलगाववाद का कारण बनता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार में हानि होने लग जाती है, व्यक्ति का संसार से मोह भंग होने लग जाता है, जिससे मानव वैराग्य तक की सोच लेता है या इस संसार से विदा होने तक की सोचकर गलत कदम उठा लेता है या उठा सकता है। वहीं राहु तथा केतु की सकारात्मकता बिजनेस को अचानक आकाश की चोटी पर पहुंचा देता है, भूमि भवन का सुख मिलता है। राहु की सकारात्मकता होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर के साथ साथ संचार व्यवस्था के क्षेत्र में मानव को सफलता मिलती है। साथ ही साथ फिल्म क्षेत्र, अभिनय, नृत्य, संगीत, लेखन के क्षेत्र में सफलता के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपार सफलता मिलने के योग बनते हैं। राहु की सकारात्मकता भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान होता है। वहीं राहु की नकारात्मकता खुद के अंत के बारे में दिखाई देने लग जाता है, कब, कैसे और किस तरह धरती लोक से विदा लूंगा जानकारी होती है। वहीं केतु की सकारात्मकता इस लोक से उस लोक तक का सफर धरती लोक में ही रहकर करता है। वहीं केतु की नकारात्मकता सिर्फ सोच और सोच में ही जीकर अपनी सोच के द्वारा अपनी सोच को खराब कर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। केतु की सकारात्मकता साहसी बनने के साथ साथ पराक्रमी भी बना देता है। गुड रहस्य रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलती है। केतु की सकारात्मकता अध्यात्म की दुनिया में ले जाकर मानव को गुरु की संज्ञा से वशीभूत करता है। खेल कूद में सफलता दिलाकर विश्व जगत में शोहरत भी दिलाता है। राहु केतु की नकारात्मकता अचानक मानव समस्याओं से गिर जाता है, चेहरा उदास तथा मलिन हो जाता है, नहाने का मन नहीं करता, हाथ पैरों के नाखून बढ़ जाते हैं, पूजा पाठ करने से जी चुराता है, मानव मानसिक तथा शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है। वहीं केतु की नकारात्मकता किडनी जैसी बीमारी, थायराइड होने के साथ साथ चर्म रोग का भी शिकार हो जाता है, पेट से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। केतु की नकारात्मकता होने से मानव का झुकाव तंत्र मंत्र की तरफ चला जाता है, जिससे तंत्र मंत्र के दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। राहु की नकारात्मकता दूर करने के लिए हमेशा चलते रहे, फिरते रहे, काम भी करते रहे, लेकिन जीभ नहीं हिले, होठ नहीं हिले, ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र का जाप लगातार करते रहे। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर राम नाम का नाम कम से कम 101 बार जरूर जाप करें। चमकीला सफेद वस्त्रों का ही पुरुष वर्ग उपयोग करें, काले तथा नीले रंग से दूर रहें। घर में कम से कम सप्ताह में एक बार छोटे रूप में हमेशा स्वयं हवन जरूर करें। घर में पूजा पाठ करते समय घंटी तथा शंख की ध्वनि से घर के वातावरण को गुंजायमान करें। घर को स्वच्छ तथा साफ जरूर रखें, घर में कबाड़ जमा नहीं होने दें। साथ ही साथ हमेशा अपने आप को फिट रखें, आलस्य का त्याग करें। रात को सोते समय सिरहाने में मोर पंख जरूर रखें। खराब रुके हुए घड़ी को ठीक करवाएं या घर में नहीं रखें। सुबह सुबह रनिंग पर जरूर जाएं या घर में बागवानी करें, पौधों में हमेशा जल देते रहें।
तो इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से मानसिकता के साथ साथ घर की नकारात्मकता कैसे दूर करें कि घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान के साथ साथ घर के रुके हुए सारे कार्य के साथ साथ व्यापार आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।